हसन नसरुल्लाह का खात्मा होने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में खौफ और टेंशन के बादल छाए हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के अटैक अभी थमे नहीं। फाइटर प्लेन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं। साथ ही बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती हो चुकी है। इसी बीच हिजबुल्लाह के नए चीफ ने इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है। उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है सबसे खूंखार यूनिट को, यूनिट 910 यानी ब्लैक यूनिट को। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है हिजबुल्लाह की सबसे खूंखार यूनिट को। नाम है यूनिट 910। इसे ब्लैक यूनिट यानी शैडो यूनिट भी कहा जाता है। हिजबुल्लाह के सबसे खूंखार आतंकियों की ये सीक्रेट यूनिट कैसे काम करती है, इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए यूनिट 910 कैसे खुफिया प्लान बना रही है, ये पूरी जानकारी हम आपको कुछ देर में देंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जिस आतंकी कमांडर को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है वो कौन है। आखिर क्यों इजराइल से लेकर अमेरिका तक उसे बेहद खतरनाक आतंकी क्यों मानते हैं और क्यों उसका नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर रखा है। तो सुनिए, हसन नसरल्लाह की कुर्सी पर जिस हाशिम सफीउद्दीन की ताजपोशी की गई है वो उसका चचेरा भाई है। उसकी गिनती हिजबुल्लाह के बड़े नेता के तौर पर होती है। हाशिम सफीउद्दीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मुखिया रहा है। वो जिहाद काउंसिल में भी शामिल था। मिलिट्री ऑपरेशंस के मैनेजमेंट में उसका अच्छा खासा दखल रहा है। इतना ही नहीं, वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की भी देखरेख करता रहा है। साल 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे आतंकवादी घोषित किया। हाशिम का भाई अब्दुल्ला भी हिजबुल्लाह का लीडर है। जाहिर है हिजबुल्लाह पर उसके दबदबे की वजह से ही उसे इस आतंकी संगठन का चीफ कमांडर बनाया गया है। अब उसके कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो बिखरते हुए संगठन को संभालने की और दूसरी जिम्मेदारी है इजराइल पर पलटवार करके अपने भाई हसन नसरल्लाह की मौत का इंतकाम लेने की। पिछले 24 घंटों के दौरान उसने हिजबुल्लाह की सबसे खूंखार यूनिट 910 को एक्शन में लाकर इंतकाम की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की सबसे खूंखार यूनिट है यूनिट 910। इस यूनिट को ब्लैक यूनिट यानी शैडो यूनिट भी कहते हैं। हिजबुल्लाह के खतरनाक और शातिर आतंकियों की ये यूनिट ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के करीबी मानी जाती है। दुनिया भर में रहने वाले इजराइल के नागरिक और यहूदी समुदाय के लोग इसके टारगेट पर होते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस यूनिट के ज्यादातर आतंकी लेबनान से बाहर रहते हैं। वो अफ्रीका से लेकर एशिया तक फैले हुए हैं। अमेरिका और यूरोप में भी हिजबुल्लाह की यूनिट 910 की मौजूदगी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूनिट की कमान तलाल हमिया के पास और वो अबू जाफर के नाम से भी जाना जाता है। ईरान की जो बात है ब्लैक यूनिट 910 बेसिकली रिलीजियस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, बट ये भी याद रखिए कि वो ईरान की जो रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, जो ईरान की थ्रेट है कंट्रीज, ये उनके खिलाफ काम करेगी। जैसे कि अमेरिका, आप अमेरिका के क्या कहते हैं, जिस तरीके से अमेरिका का वाइट हाउस के ऊपर जो साइबर ऑपरेशन हुआ था और फिर ईरान के ऊपर जो स्टक्सनेट का ऑपरेशन हुआ था, ये जो है ये ऐसी यूनिट्स जो टेक्निकल यूनिट्स होती हैं वो काम करती हैं।
और जो फाइटिंग ऑपरेशंस जहाँ पे रेलवे लाइंस को ध्वस्त करना, एयरफील्ड्स को उड़ाना, ये आदि का काम है होता है 910 जैसी यूनिट का काम होता है। तो ये जो यूनिट है ये इसको अब तो काफ़ी डिकेड्स हो गई हैं इनको इस पहले इस्टेब्लिश की गई थी, पर लेटली अब इनका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है वो हुआ है ईरान के इंटरेस्ट में, खासकर अमेरिका के ख़िलाफ़। और जैसे कि अब लड़ाई बढ़ती जैसे कि टेंशन बढ़ रही है ये जो बिटवीन अमेरिकन एंड रिलेटेड फोर्सेस लाइक इज़राइल और एक तरफ से है ईरान और मिडल ईस्ट की जो फोर्सेस हैं लेबनान, हमास इत्यादि, अलॉन्ग विथ सपोर्ट फ्रॉम चाइना, ये जो है अब 910 की यूनिट की बात हो रही है। यूनिट 910 के बारे में कहा जाता है कि इसके आतंकी दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम हैं। ये माना जा रहा है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद यूनिट 910 ने अपने एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है ताकि इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जा सके। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के एजेंट कितने खतरनाक हैं, इसे समझने के लिए इसके खूनी इतिहास पर एक नजर डाल लीजिए। हिजबुल्लाह की यह खूंखार यूनिट कई बड़े हमलों में शामिल रही है। साल 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर हमला कराया। साल 1994 में अर्जेंटीना में यहूदी सामुदायिक केंद्र पर हमला। साल 2012 में बुल्गारिया में इजरायली पर्यटकों की बस पर अटैक। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लैक यूनिट के एक्टिव होने से दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों पर खतरा बढ़ गया है और ये खतरा बहुत बड़ा है। तो 910 रिटेलिएट करेगी जरूर, पर उसके बाद में आप ये याद रखिए, देन इट इज़ अ सिग्नल फ्रॉम ईरान कि नाउ इट इज़ इन द गेम। फिर उसके बाद उसको तैयार रहना पड़ेगा। ये पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होगी क्योंकि जिस कंट्री पे होगा फिर वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने सिर्फ नहीं किया, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिलिट्री एक्शन। अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनकी किसी की फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन टेरिटरी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड अ मिलिट्री एक्शन। तो ईरान को तैयार रहना पड़ेगा और फिर ईरान की मिलिट्री विल हैव टू सपोर्ट फॉलो अप विद दैट। ये होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।